तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी की रीडिंग करना, यानी कि हिंदी की प्रैक्टिस करना। हिंदी के पाठ को हम कैसे जल्दी जल्दी यानी कि फास्ट रीडिंग कर सकते हैं। तो पाठ का नाम है रानी चींटी। इसमें चींटी और शेर की सभी जंगली जानवरों की कहानी है। तो आइए हम पढ़कर देखते हैं क्या कहानी है। एक जंगल था, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था। एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे चींटियां नहीं आई अभी तक। खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती हैं। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। शेर लाल पीला हो गया। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई। शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से ही आती हो। रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसीलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने आओ देखा ना ताओ, बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। चुप हो जाओ वरना भी जान से मार डालूंगा। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने मित्र कान खजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। कान खजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। वह इधर उधर उछलने लगा, पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां आ गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। हाथी बोला, महाराज मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। थोड़ी देर में ही रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कान खजूरे को आवाज लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज सुनकर कान खजूरा झटपट बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। शेर बोला, चींटी बहन मुझे क्षमा कर दो। मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने और पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।